Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in Knowledge Enzyme. From today, we are starting a new grammar topic, that is correct use of verb. Correct use of verb को बताने से पहले हम जानना चाहेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं, ताकि पता चले कि वर्ब को सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन और डूइंग। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए जी, एक्शन और डूइंग को हम वर्ब कहते हैं। उर्दू में काम के करना होना को हम वर्ब कहते हैं। आम तौर पे हम देखें तो उर्दू के फ़िक्रे के लास्ट में ना का लफ्ज़ आता है, तो उसे वर्ब कहते हैं। हम मिसाल देखते हैं: ईट खाना, ड्रिंक पीना, प्ले खेलना, मीट मिलना, रन दौड़ना वगैरह। तो हमने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में देखना है कि इन वर्ब को फ़िक्रे में सही इस्तेमाल कैसे किया जाए कि फ़िक्रा हमारा दुरुस्त हो जाए। तो हम मिसालों के ज़रिए आपको समझाएंगे कि किस तरह से वर्ब का सही इस्तेमाल करके हम फ़िक्रे को दुरुस्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं: ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझे कल मिला। मेट यहाँ फॉर्म इस्तेमाल हुई है, मीट की सेकंड फॉर्म आई है। तो ये फॉर्म जो आई है, तो ये सेकंड फॉर्म क्यों आई है या ये दुरुस्त फॉर्म है, तो इसको मेट क्यों इस्तेमाल किया गया है फ़िक्रे में। तो इसको जानने के लिए हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब को अगर जानेंगे तो हमें इसकी समझ आएगी। और दूसरा ये कि फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है, फॉर्म का पता होना चाहिए। दूसरा ये कि टेंस कौन सा है जिससे हमें सही फॉर्म का अंदाज़ा हो जाए। एक और एग्जांपल देखिएगा: ही डैश टू स्कूल एवरी डे। इस फ़िक्र में अगर हम देखें तो कुछ ऑप्शंस हैं। गो फॉर्म आनी चाहिए, वेंट आनी चाहिए, गोज़ आनी चाहिए या हैज़ गॉन आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन तो गोज़ दुरुस्त है, तो गोज़ क्यों आनी चाहिए। तो इसको जानने के लिए हमें टेंसेस का जानना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से हम सही फॉर्म तक पहुँच सकते हैं। तो टेंस को देखने के लिए आज हम जिस टेंस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे और आइडेंटिफिकेशंस को देखेंगे कि वर्ब सही तौर पर कैसे आता है। तो इसको देखने के बाद उम्मीद है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सही इस्तेमाल को जान पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह के फ़िक्रों को ज़ाहिर करता है। तो इसमें कैसे फ़िक्रे जो होंगे उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम आम तौर पे उर्दू में देखें तो ता है, ती है, इस पहचान आती है। तो इंग्लिश में पहचान देखते हैं कि किस तरह के फ़िक्रों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी की हैबिट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन किसी की कोई आदत है तो उसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये उनकी आदत को ज़ाहिर कर रहा है कि वो सच बोल रहे हैं और हमेशा सच बोलते हैं, तो ये उनकी आदत है। इसी तरह से जैसे वो रात को देर से सोते हैं, ये उनकी आदत है। तो कोई भी आदत ज़ाहिर करनी है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए से हम उसके ज़रिए उसको ज़ाहिर करेंगे। तो सेकंड जो है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी की रूटीन को ज़ाहिर करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मसलन हम देखते हैं: ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ाना सुबह वर्जिश करते हैं, वो हर सुबह वर्जिश करते हैं। तो ये है उनकी रूटीन को ज़ाहिर कर रहा है कि वो हर सुबह क्या करते हैं, तो वर्जिश करते हैं। तो ये उनकी रूटीन को ज़ाहिर किया गया है। तो रूटीन को ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। फैक्ट या जनरल स्टेटमेंट को ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट वो चीज़ें हैं जो कि पहले भी सही मानी जाती थी और अब भी दुरुस्त मानी जाएं, तो वो फैक्ट हैं। और इसी तरह से कोई स्टेटमेंट को ज़ाहिर करना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल लेते हैं: द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो ये एक फैक्ट है जो पहले भी दुरुस्त था और आज भी दुरुस्त माना जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन चीज़ों को हम देखेंगे: किसी की
नंबर 1 हैबिट को देखेंगे, नंबर 2 रूटीन को देखेंगे और फैक्ट को देखेंगे कि ये चीज़ें ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, हैबिट, रूटीन और फैक्ट को। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह की आइडेंटिफिकेशन को हमने इस्तेमाल करना है। तो इसकी पहले हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाते हैं कि कौन से कीवर्ड्स होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए। जैसे उर्दू में पहचानने के लिए ता है, ती है, आता है। इंग्लिश में पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स होंगे, अगर वो मौजूद हैं तो वो जाहिर करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो दीज आर नंबर 1 एवरी, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग। इसी तरह से ये फ़िक्रें आएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करेंगे। इस तरह डेली है, रेगुलरली है, और ये फ़िक्रों के अंदर हैं। इस तरह यूजुअली है, ऑफन है, जर्नली है। तो ये अगर वर्ड्स कीवर्ड्स हैं तो ये जाहिर करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके अलावा अगर ये वर्ड नहीं हैं तो कुछ जो फ़िक्रा आदत किसी की जाहिर कर रहा है, द सेंटेंस इज शोइंग हैबिट, रूटीन और फैक्ट और जनरल स्टेटमेंट, जो हमने पीछे अभी आपको बताई थी कि अगर ये ऊपर कीवर्ड मौजूद हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है। अगर वर्ड नहीं हैं और वो हैबिट और रूटीन को जाहिर कर रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र होगा। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यानी इफ़ ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल देन इट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम पहचानने के बाद अब उसमें वर्ब का इस्तेमाल को देखेंगे कैसे करना है। व्हाट वी यूज़ फॉर द फॉर्म, कि उनकी फॉर्म में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो वी यूज़ नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किन के साथ करेंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। जनरली देखा जाए तो आई, वी, यू, दे जो हैं वो कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नंबर 2 पे कि किन के साथ इस्तेमाल करेंगे? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, यानी थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस किन के साथ लगाना है और ई एस किन के साथ लगाना है। आम तौर पे फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम एस वर्ब के बाद एस लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब के बाद एस का इस्तेमाल करेंगे जनरली तौर पर आम वर्ब के साथ। और ई एस का इस्तेमाल हम देखते हैं वो किन के साथ आएगा। ई एस का इस्तेमाल सिंगुलर वर्ब के साथ ही आएगा, लेकिन उन वर्ब्स के अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और उन वर्ब्स के आखिर में जो कुछ ये वर्ड दिए हुए हैं, यानी ये लेटर्स के आखिर में है, एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स और ओ है, अगर ये लफ्ज़ के आखिर में हैं, ये वर्ब के आखिर में हैं, तो हम इनके साथ ई एस का इस्तेमाल करेंगे। हम एग्जांपल लिखते हैं गो। गो के आखिर में अगर देखें तो ओ है, और इसका अगर जो सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर होना ज़रूरी है पहले, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो उसके लिए हम ई एस वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो गोज़ लगाएंगे, ई एस इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह कैच है, इसके आखिर में सी एच है, तो कैच है तो इसके के लिए भी हम ई एस इस्तेमाल करेंगे, कैचीज़। इस तरह से क्रश है तो इसके आखिर में एस एच है, तो इसके लिए हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे। फिक्स है, इसके आखिर में एक्स है, तो इसके लिए भी अगर सिंगुलर है तो ई एस का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इनके वर्ब्स के आखिर में ई एस लगाएंगे इफ़ ही, शी, इट और सिंगुलर अगर मौजूद होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ही दे डैश फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। हमने यहाँ देखना है कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई पहचान मौजूद है। तो एवरी मॉर्निंग ये जाहिर कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जो सब्जेक्ट है वो दे है, और दे के लिए हमने जो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। दे के साथ अगर देखें तो ऊपर अगर गौर करें ऊपर स्लाइड पे, तो दे के साथ हमने फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो दे के साथ फ़र्स्ट फॉर्म अगर देखें
तो कौन सी फर्स्ट फॉर्म है? गो है, वेंट है, गोज है, इज़ गोइंग तो है, हम इस्तेमाल करेंगे गो इस्तेमाल करेंगे, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब हम फ़िक्रे को देखते हैं कि उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे हैं तो उनको कैसे बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट आएगा हम उसी तरह से आई वी यू और दे और प्लूरल के साथ, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? जब सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट और सिंगुलर होगा, तो ऐसे सब्जेक्ट को नेगेटिव बनाने के लिए हमने डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो इंट्रोगेटिव में चूँकि जिसमें डू और डस ऑलरेडी मौजूद होता है, वो शुरू में इस्तेमाल होता है, तो डू डज अगर फ़िक्रे में होंगे तो हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ई एस या नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसकी ओवरऑल समरी बताते हैं कि जो हमने अभी तक देखी है। नंबर 1, हमने फ़िक्रे में देखना है कि ये कीवर्ड्स ऑलवेज़, एवरी डे, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ऑफन, जनरली मौजूद हैं, या वो फ़िक्रा किसी की हैबिट या रूटीन को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसका मतलब ये, और उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपका टेस्ट है एग्जाम का। ही डैश लेट एट नाइट, तो ये देखिएगा उनकी आदत ज़ाहिर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ऑप्शन आप चूज़ कीजिएगा कौन सी होगी। तो गौर कीजिए, स्लीप, स्लेप्ट, स्लीप्स, इज स्लीपिंग, तो फाइंड कीजिएगा कौन सी इसकी ऑप्शन होनी चाहिए। जी सोचें। हाँ जी, उम्मीद है आपने अभी इसका जवाब ढूंढ लिया होगा, तो जवाब देखिएगा, जवाब है स्लीप्स। सेकंड ऑप्शन, दे ऑलवेज डैश टी इन द मॉर्निंग, टेक, टेक्स, इज़ टेकिंग, हैज़ टेकन। तो इस फ़िक्रे में अगर देखें तो प्रेजेंट डेफिनेट के लिए ऑलवेज़ की पहचान मौजूद है, और दे के साथ कौन सी ऑप्शन आनी चाहिए, आप अपने जवाब को ढूंढिए। तो कौन सी ऑप्शन लगाएंगे? टेक लगाएंगे, टेक्स लगाएंगे, तो टेक इज़ द राइट आंसर। थर्ड वन, आई डैश माई लेक्चर रेगुलरली, तो इसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान देखें ज़रा, कौन सी आनी चाहिए। तो आई के साथ कौन सा रेगुलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, या एस वाली आनी चाहिए, या विल आनी चाहिए, तो अटेंड फर्स्ट फॉर्म इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन, शी डैश टू प्ले डेली, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर करने के लिए डेली का लफ्ज़ दिया हुआ है, तो शी के साथ डू नॉट आना चाहिए, डिड नॉट आना चाहिए, डज नॉट आना चाहिए, या इज़ नॉट लाइकिंग आना चाहिए। तो हम इसके, आप देखें इसके ऑप्शन को ढूंढें। जी आपने उम्मीद है इसके ऑप्शन तलाश कर ली होगी। तो शी के साथ कौन सी ऑप्शन राइट है? जी डज नॉट लाइक इज़ द राइट ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको ये सारी आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।